न खाएं एक दूसरे को जब तक न देख ले। आगे समय बढ़ता रहा, एक ही बेटा था। माँ बाप कहने लगे बेटा अब विवाह कर लो। कहने लगे क्या बवाल है ये विवाह, ये तो जंजाल है, ये माया कारागार है, ये तो फंदा है और भगवान से दूर कर देता है, हम विवाह नहीं करेंगे। कहने लगे जो छोड़ो, एक बेटा हो और बहो गाँव काम से। अब क्या हुए, उन्होंने कहा बड़े चिंता जनित बड़े चिंता में आकर के और शाम को सो जाते हैं और सुबह शादी वाले आ जाते हैं और रात भर में ही बेटा बदल जाता है। और उसने देखा एक बेटे का, जो देखने वाले आए थे वो बेटी का फोटो रख गए थे वहीं। आप फोटो बेड पे ही रखो और रात में गुरुदेव के पास आओ और आकर के वही बेड पे सोगो और रात में आप खुले तो फोटो पे ही नजर गई। फोटो अच्छा रखना चाहिए घर में, और नहीं फोटो से वो बंटा ढाल हो जाता है। क्या हुआ, रात में जब आप खुले और खोलते देखते हैं और फोटो उठा लिया और कहने लगे बड़ी सुंदर है। और रात में नींद नहीं आई और माता पिता के पास पहुंच गए। कहने लगे ये कौन है, कहने लगे कल तुम्हारे शादी वाले आए हैं। कहने लगे हम तैयार हैं, तैयार हैं। कहने लगे भाई ईश्वर तेरी बड़ी विचित्र लीला है, रात शादी के मारे चीख लो मैं शादी ना करूंगा, बर्बादी है, और रात भर में ही पलट गो। अब सुते ही शादी को दीवानो हो गए। अब कह रहा जल्दी शादी करा दो। कहने लगे जल्दी करा दो वरना फिर गड़बड़ हो जाए। उन्हें फोन करो और तत्काल हुआ 8 दिन में शादी हो गई। और पट्टा पड़ गया गले में। पट्टा काय को है, माला को पट्टा ना है, ये झंझट को पट्टा है। बोले ना कोई उधर मोक्ष होने देंगे और न हम अपना करेंगे। दोनों ही जाई माया कारागार के दंगल में मरेंगे मिटेंगे। शादी हो गई। अब शादी हो गई, पत्नी आ गई ऐसे, बड़ी चालाक। जब एक पति देव को देखे बाहर गए और तैसे लोटा भर के रख दे और जैसे यहाँ गेट खटखटाए। कहने लगे स्वामी जी आ गए और खड़ी भाई कुंडी खोली, हाथ में खड़ी हुई जल लेके। कहने लगे तुम कब की खड़ी हो? अरे कहने लगे स्वामी तुम जब के गई हो तभी की हम ऐसी खड़ी हैं। पतिव्रता नारी का यही काम है, पति के बिना उसे चैन कहाँ। कहने लगे जे अच्छो और फंदा लगो और चलो जो भाव सो भाव। गुरुदेव मने करते थे शादी मत करो, और गुरुदेव बताओ आज शादी करी हमें आनंद आनंद है और पतिव्रता पत्नी मिल गई, यह सौभाग्य सुनहरा मौका है। अब गरम गरम रोटी, गरम गरम पानी और बड़ी सेवा हो रही है। गुरुदेव को भूल गए। धीरे धीरे सप्ताह हो जाता है और गुरुदेव ने अब खाना छोड़ दो, मेरे शिष्य ना जाने कहाँ गो, और शिष्य माया जाल में फंस गो। और जब 10 दिन व्यतीत हो जाते हैं, याद आती है। कहने लगे ऐसा करो हम गुरुदेव के दर्शन करे आए। कहने लगे जय गड़बड़ है। अब आने कई मने करते हैं तो काम ना चले, नाराज हो जाए, तासे जुगाड़ से काम ले लो। अरे ऐसे हटलान ना जल्दी आ जाइयो वरना हम खड़ी खड़ी पत्थर हो जाए। कहने लगे चिंता मत करो हम जल्दी लौटेंगे और हमें ख्याल है रात में ना रुकेंगे और शाम को ही वापस हुए आएंगे। कहने लगे चलो जी तो फंदा लगो। अब तुम्हारो तो फंदा लगो और गुरु को फंदा लगे। किनको फंदा कामयाब हुए और किनको खुल जाए ये आगे की बात है। दुनिया में सब फंदा लगाते हैं, फंदा फंदा किसको लग जाता है किसको खुल जाता है। उन्होंने जाकर के देखा और गुरुदेव के पास पहुंची। गुरुदेव ने देखा और शिष्य को जुटिया लिया, बड़े रोए दोनों।
और रोकर के दोनों शांत हुए। अच्छा जी बता बेटा कैसे रहो, तो याद ना आई? कहने लगे गुरुदेव याद का आती गुरुदेव कि आपको भूल गए वो और दूसरे की याद में घुस गए, इसलिए याद को गुरुदेव की चली गई, लेकिन गुरुदेव को बराबर याद आ रही। अच्छा चलो ये बातें छोड़ो, अरे बताओ शिष्य तू कैसे रहा? तू कमजोर हो गए? कहने लगे गुरुदेव कमजोर ना हो गए हैं, आप बड़े आनंद है। आप कहते थे शादी बर्बादी है, अरे गुरुदेव तुमने तो हमें उल्टे मार्ग पर डाल रखा और जा दिन से शादी करी है, वह दिन से आनंद ही आनंद है। कहने लगे अच्छा, कहने लगे क्या आनंद है? कहने लगे गुरुदेव पतिव्रता नारी मिली है, पतिव्रता। कहने लगे ठीक है। कहने लगे मालूम पड़ते गहरे गड्ढा में गिरोगी? कहने लगे अच्छा है पतिव्रता है क्या तुम्हें फंदा में फांस लो है? कहने लगे गुरुदेव देखो सबकी बात सुनेंगे लेकिन पत्नी के बारे में मत गईयो वरना हमारे तुम्हारी राम राम। गुरुदेव कहने लगे जाकर कर रो, फंदा लगा दो कर रो। चल ठीक है बेटा, जो फंदा काटो जाए आगे बढ़े। कहने लगे अच्छा कर शिष्य। कहने लगे गुरुदेव बाबा हम चल रहे हैं। कहने लगे आज रुके ना है? कहने लगे गुरुदेव हमारी पत्नी रात भर खड़ी रही ऐसे, पूरे दिन खड़ी होते और पानी ले ऐसे खड़ी रही जब तक जाए ना। कहने लगे पक्की ड्रामाबाज है। और ठीक है अगर जाना चाहते हो तो एक गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो। कहने लगे गुरुदेव आज्ञा करो। कहने लगे अच्छा करो, ये थोड़ा एक बतासो ले जाओ और घर जाके बतासो खा ली और अपनी देवी से कह दिए गुरुदेव आ रहे हैं खीर पूड़ी बना ली। गुरुदेव को खीर पूड़ी बहुत पसंद है और कहने लगे ठीक है जाम आजमाने की क्या बात है? अरे अच्छी चीज को आजमाने क्या है, तुम कह रहे तो कर लेते हैं, चलो ठीक है। और जैसे जहाँ घर तैसे ही लेटो क्या करके और बतासा मुंह में डाल लियो। कहने लगे ठीक है गुरुदेव। जाकर के वहां पहुंच जाते हैं और घर पर पहुंचे जाकर के उन्होंने कहा और वो तैयार मिली जल का लोटा ला। कहने लगे ठीक है जल का लोटा रख दो और गुरुदेव आ रहे हैं और खीर पूड़ी बना लो। कहने लगे कुछ गड़बड़ लग रही है, अब चलो बनाने तो पड़ेगी, आगे देखा जाएगा जो होगा। और आगे बढ़ते हैं और खीर पूरी बनने रख दे और वो लेटते हैं अपने बेड पर और वो बतासा खा लेते। बतासा खाते ब्रह्मांड चढ़ गया। सब देख रहे हैं सुन रहे हैं, बोल नहीं सकते, सांस ढकार शरीर में है नहीं, केवल प्राण केवल मस्तक में है, ब्रह्मांड चढ़ गया। अब स्वयं जग नहीं सकते, केवल चाबी गुरुदेव के हाथ में आ गई। अब जैसे खीर पूरी बनाई और जल गर्म पानी किया, अब जा रही है प्राणनाथ उठो, गुरुदेव आ रहे हैं, गर्म पानी हो गए, नहा लियो और नहा के कपड़े पहनो ये रखे हैं। अब गुरुदेव अब पति महाराज हो तभी तो उठे। जब उनका माध्यम ब्रह्मांड चढ़ा है ताकत कर रहे हैं और हिलाया उन्हें और हिला करके और कान रख के देख रही है सीना पे कुछ है ना। अब धुक धुकौना है। पत्नी कहने लगी इनकी तो राम राम हो ही गई, अब गड़बड़ है, अब क्या करोगे? सास ससुर भी घर पे ना आए, अब का पूरा बैठा ढार हो गया, अब क्या करना चाहिए? अब जुगाड़ से काम लेना चाहिए। खीर पूरी बन गई, ये सब खराब हो जाए रोए पड़े तो, और न जाने 2 दिन 3 दिन खाना ना मिले, जाओ कोई पता ना है, मौता तो मौता है। अब चलो छोड़ो जे तो मरना ही मरिए गए, अरे दुनिया मरेगी हम कल मरे, सब होता है ऐसा ही। अरे चलो कोई बात नहीं, ये चिंता तो छोड़ दो। अरे चिंता जब खीर पूरी की कर लियो जो खराब हो जाए, ऐसा करो अभी रो मत, गेट बंद कर लो। और गेट बंद किया और चादर उड़ा दी, पिंड बनाकर रख दिए, उनका नीचे खींच के डाल दे, कपड़ा उड़ा दो, उनको काम पूरा कर दो। और वे सब सुन रहे देख रहे हैं
कहने लगे जाने तो मेरी हालत बना दे। और ये पतिव्रता नारी है, सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और जैसे गेट बंद करती है और तीनों खुड़ा के पर्स के बैठ गए। और समझदारी को काम है, खीर पूरी कह दिन चल जाए खराब हो जाए। अब मरने वालों तो मरे, वही जाए वही का करे। और बैठ गई पर्स करके और खाते 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 तीनों खुराक हड़प गई, नाक तक ठुस गई खूब। आंसू किनके निकलेंगे? जाके दिल में आग लगेगी, जाके अंदर प्रेम होगा, भाव होगा। और वहां तो पेट का मतलब है, और जहाँ दिखावा है वहां आंसू ना निकले, और जहाँ दिल का प्रेम है वहां आंसू जरूर निकले। वहां भाव से रोकोगे। और खाना खा लिया, खत्म कर दिया, एक लोटा पिया पानी, और खूब आनंद आ गए। और चलो जो भाव सो भाव खुड़ा के तीनों खानों को मिल गई। एक गुरुदेव खा लेते, एक वो खा लेते, हम भूखे के भूखे रह जाते, आनंद आ गए। अब जो नाम होगा, अब चलो ऐसा करो, अब आंसू लेकर रंगे ना। और आंसू ना निकले तो पड़ोसी ने आ गई, कहेंगे क्या ड्रामा बना रही है, एक आंसू तो निकलो ना। पानी रख लो भर के और छप्पा आंखने में मारो, छप्पा आंखने मारो भाई, आंसू ढरक के आ रहा है। और पीकना शुरू कर दो, गेट खोल दो। और पति मर गए, हम मर जाते, हमारे पति जिंदा बने रहते। और पति देव सब सुन रहे हैं, कह रहे हैं ओहो इतनी अंधेर नगरी है। गुरुदेव सही कह रहे थे। और जैसे ही जाते हैं उन्होंने देखा और रोने चीखने लगे। उधर सास ससुर का आवाज पहुंच गई और वो भी आ गए चल करके और कहने लगे अब बेबी रो रहे हैं, मेरा बेटा जिंदा हो जाते, मैं मर जाता, माँ रो रही है, बेटा जीवित रहता, हम मर जाते। और सब तीनों के तीनों मन को तैयार हैं और मरे वो एक होना, क्योंकि खीर पूरी। अब वो कह रहे हैं जो सब ड्रामा कर रहे हैं, खीर पूरी खा ली, मेरो सब कुछ करके नीचे खींच के डाल दो। और खीर पूरी खा के डकार के बैठ गई और ड्रामा दिखा रही। जब जाकर के उन्होंने देखा और तब तक गुरुदेव पीतंबर में मिश्री बांध करके और डारी बखा पर और आ गए। सटका टिकट भाई चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा अरे बच्चा क्या बात है, रोना चिल्लाना कैसा हो रहा है? कहने लगे गुरुदेव अरे तुम्हारा शिष्य खत्म है वो। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? शिष्य सुबह मेरे पास आया है। अरे गुरुदेव जाकर देख लो, रोबा चिल्लाए कर रहे हैं। अरे कहने लगे ये बात नहीं है, अरे जाकर देख लो। जब गुरुदेव वहां चल के जाते हैं और रोबा चिल्लाए करे हैं, माँ रो रही है, हम मर जाते, हमारा बेटा बना रहता, पिता रो रहे हैं, हम मर जाते, हमारा बेटा बना रहता, पत्नी कह रही है हम मर जाते तो हमारा पति बने रहते। गुरुदेव ने कही बात बड़ा अलग है। अब जो एक के पीछे सब मरने को तैयार हैं, चलो ठहरो, चिंता मत करो। अरे ये तो बात ठीक है, एक ही बेटा था, अब घर में तो अंधेरों हो गए। चलो ठीक है, हमारे पास उपाय है, उपाय है। और तुम्हारा एक बेटा है, एक तुम मर जाओ तीनों में से और तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा और तुम एक मर जाओगे, परिवार बने रहेगो। ये मेरे पास उपाय है, ठहर जाओ और ले आ जाओ, मैं उपाय दे देता हूँ और बेटा जीवित हो जाएगा, तुम मर जाओगे, तुम्हारा परिवार बना रहेगा। तीनों ने आंसू पोंछ ले, आंसू पोंछ के मुंह घुमाए के और पीछे को बैठ गए तीनों। कहने लगे कि अच्छे संत जी आगे बंटा ढार करने। अरे मरने को कहा है, सब दुनिया मरती है, आगे पीछे सब मरेंगे। अब बेटा मर गो तो जान दे। अब पीतंबर की गांठ खोली संत जी ने, मिश्री निकाली और बाप के डेग पहुंच गए। ऐसा है, तुमने बहुत खिलाया है बेटा को, बड़ा लाडला है तुम्हें, और ले जाओ
ये मिश्री खा लो, तुम मर जाओगे, तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। कहने लगे गुरुदेव, अरे देखो समय बहुत खराब है, आजकल के संतान माँ बाप को खींच खींच के मारती हैं, घर से बेघर कर देती हैं, इसलिए क्या फायदा है। और हमारे पास 50 बीघा है गुरुदेव, एक एक बीघा बेचेंगे, एक एक साल में तो आप 50 साल हम थोड़ा जिएंगे, आराम से हमारा गुजारा हो जाए। इसलिए बेटा मर गया तो मर जाने दो, और हम नहीं मरेंगे। बाप ने तो पल्ला झाड़ दो। अब समय आता है माता का, माता के पास पहुंचे लेकर, हे माता आप ये मिश्री आप थोड़ा पान कर लीजिए, आपका बेटा जिंदा हो जाएगा और आप मर जाएंगे, आपका परिवार बना रहेगा। कहने लगी, अरे गुरुदेव ठहरो, सोच लेंगे, हमारा पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, हमारे पतिदेव के सहारे अगर हम 50 बीघा है भाई, हम भी इन्हें बनाते खवाते रहेंगे, इनके सहारे हमारा गुजारा हो जाएगा। इसलिए हे गुरुदेव, बेटा मर गया तो मर जाने दो, अब हम तो मरने वाले हैं नहीं। माता ने भी पल्ला झाड़ दिया। क्यों दीवाने हो गई हो, झूठी दुनिया पर कोई नहीं है तुम्हारा, एक दिन जरूर जाना पड़ेगा। ये चिड़िया रैन बसेरा है, ना मेरा है ना तेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है। जब पिता ने पल्ला झाड़ दिया नहीं मरेंगे, और माता ने भी पल्ला झाड़ दिया, अब गुरुदेव की आस्था टूट गई, अब रह गई है नारी, पत्नी नहीं, नारी। नारी भी कहते हैं, पत्नी भी कहते हैं, देवी भी कहते हैं, लक्ष्मी भी कहते हैं, अब उनका नाम आ गया नारी, यानी नारी अपनी, अब नाम पड़ गया उनका नारी। जाकर के अब नारी रह जाते हैं और उनके पास पहुंचे और गांठ खोलते जाते हैं, कहते हैं पतिव्रता की यही बानी, और बिन पति के पेन पर। आप तो पतिव्रता नारी हैं, आप तो पति के बिना ना आवे तो लोटा भरे खड़ी रहती हैं। आपकी बड़ी हमने प्रशंसा सुनी है, जो शिष्य तुम्हारे बारे में एक बात सुनने को तैयार नहीं था, आज तुम तो बड़ी अच्छी देवी हो, इसलिए आप भी पतिव्रता में नाम उच्च शिखर तक लाएं और जी मिश्री खा लें, आप खत्म हो जाएंगे और आपका पति जीवित हो जाएगा। एकदम चीख पड़ी, कहने लगे गुरुदेव पीछे खड़े रहना, मुझे मौत से बहुत डर है, मौत से मुझे बहुत डर लगता है गुरुदेव। और जो है माता ने 9 महीना कुछा में रखा और बेटा के लिए वो नहीं मरी, कितना कर्रा हृदय। बाप ने उसे खिलाया और सारे जीवन बेटा से मम्मी पापा कहलाया। आज मरने का समय आ गया तो पिताना भी हाथ झाड़ करके पल्ला झाड़ के पीछे हट गया। तो पिता ने नहीं मरी बेटा के लिए, माँ नहीं मरी बेटा के लिए, तो उन्होंने कहा हे गुरुदेव हम तो हैं पराई जियाई, पराई जियाई हैं, हमारा अभी थोड़े दिन बाद शादी हुई है, हम आ गए हैं, इसलिए गुरुदेव माता ने और पिता ने नहीं पिया, बेटा के लिए नहीं मरे, तो हमारा मरना कोई जरूरी नहीं है।
जरूरी नहीं है गुरुदेव, हम तो मरेंगे ना, हमारा जो समय कटे कल अपने काटे और नाय कटे तय अपनी व्यवस्था देख लिए। इसलिए गुरुदेव हम तो मरने की नहीं। गुरुदेव ने इधर उधर देखा और इधर उधर देख करके आंखों में आंसू भरे और कहने लगे, बारी दुनिया जा, ऐसे झूठे दुनिया में कैसे लोग दीवाने हो गए हैं। भगवान का दिया हुआ वादा भूल गए, दान पुण्य सेवा भूल गए, साधु संत और धर्म का भूल गए। ये मोह माया के चक्कर में भैंसिया दूध दे रही है, हमारे घर पर कोई नहीं है, हमारी बहू अकेली है, हमारी बेटी अकेली है। आज ये बेटा पड़ा हुआ है, आज इसका कौन है? आज सब ने तीनों ने पल्ले झाड़ दिए हैं, आज तेरा कोई है? और मैंने कह दिया तेरी पत्नी ड्रामाबाज तो नहीं है। अब बड़े चीख करके बोला, गुरुदेव पत्नी के बारे में कुछ मत कहना, आज देख ले पत्नी का ड्रामा, आज देख ले माता पिता का जज्बा और तेरे साथ कौन मरने वाला है, ये देख ले, मैंने तुझे सब दिखा दिया है। और जाते हैं गुरुदेव और मारते हैं ठोकर पैर की, और पैर की ठोकर मारते हैं और मस्तक में मारा हाथ, ब्रह्मांड उतर गया। और उतरते ही बेटा जगा और कहने लगे, बेटा देख ले तेरी पतिव्रता नारी रो रही है। और उन्होंने कहा, जब तीनों ने अपना पल्ला झाड़ दिया तो गुरुदेव इधर उधर देख रहे हैं। और गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे लिए बेटा प्यारा नहीं है, तुम्हारे लिए पति प्यारा नहीं है, तो फिर मेरे लिए तो शिष्य प्यारा है, मेरे लिए शिष्य प्यारा है। और तुम नहीं मरोगे तो मैं तो शिष्य के लिए मर करके भी जिंदा करूंगा। और वो मिश्री गुरुदेव अपने मुखारविंद में डाल लेते हैं और बच्चे के मस्तक पर हाथ मारते हैं, ब्रह्मांड खुल जाता है। और कहने लगी, देवी हे गुरुदेव आपको तो वैसे कोई ना है, आपको आज ना कल मरने ही मरने हैं। और हे गुरुदेव आप इसे खा लेंगे, आप मर जाएंगे, आपका शिष्य जिंदा हो जाएगा, हम चारों के चारों वैसे के वैसे हो जाएंगे, हमारा घर बना रहेगा। हे गुरुदेव मिश्री जल्दी खा लीजिए, आप मर जाइए और हमारे पति देव को जिंदा कर दीजिए। कितना बड़ा ड्रामा है दुनिया में, पति देव सब देख रहा है। अरे पति देव, गुरुदेव ने कहा कि मैं खा लूं, अरे बार बार कह रही है गुरुदेव आप जल्दी खा लीजिए, साधु संत महापुरुषों का परोपकार के लिए जन्म होता है, आप मर जाओगे और हमारे पति जिंदा हो जाएंगे, आपको तो वैसे कोई ना है, आप कल मरोगे तो आज मरोगे तो गुरुदेव कृपा कर दीजिए। और करेंगे हम, आप मर भी जाओगे तो हम सोचेंगे एक बीघा हमारी जमीन ना है, बेच करके तुम्हारी पक्की समाधि बनवा देंगे, जो सारे जीवन तुम्हारी पूजा करते रहेंगे। गुरुदेव ने कहा, क्या तुम्हारा ड्रामा तो हम पहले से ही देखे हुए हैं और हमारे लिए ड्रामा का है, बिल्कुल मन दिखाइए। आप सब अपने स्वार्थ में हैं और तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारा पति और माँ से कहा तुम्हारा बेटा, पिता से कहा तुम्हारा बेटा, सब ड्रामा देख चुका है। और जैसे ब्रह्मांड उतरा और बेटा जग गया, देख तेरी माँ रो रही है, देख तेरा पिता रो रहा है और देख तेरी पत्नी रो रही है, ये देख ले, छुपा ले और अपना घर संभाल। और हम तो चले, गुरुदेव के पैर पकड़ लिए और कहता है गुरुदेव मैंने सब देख लिया है, कोई किसी का नहीं है, आडंबर है, ड्रामा है, ये केवल झूठा नाता और झूठे रिश्ते हैं। दुनिया में झूठे रिश्तों में दुनिया भ्रमित हो गई है, ये
कोई किसी का नहीं है। इतना कह करके शिष्य ने गुरुदेव का पासा पकड़ लिया और घर द्वार छोड़ करके माता पिता पत्नी को रोता हुआ छोड़ देता है और गुरुदेव के साथ चला जाता है। हे गुरुदेव, मेरे माता पिता और सब कुछ आप हैं, आपने मुझे आश्रय दिया है, जो मुझे ऐसे अंधेरे से और प्रकाश दे करके आपने मुझे ज्ञान दिया है, ये दुनिया की स्वार्थ की दुनिया से हटा करके तुमने अवगत कराया है। हे गुरुदेव, मैं आपका ऋणी हूँ, मैं आपके चरणों में रह करके आपकी सेवा करूंगा। मुझे कुटुंब और परिवार, ऐसा आडंबर का परिवार मुझे नहीं चाहिए। मुझे खींच करके और नीचे डाल दिया और मेरे कपड़ा पे उड़ा करके पिंड बना के रख दिए और मेरे सामने पूरी खीर और पूरा भोजन गप गप खा करके और पेट भर के खा लिया। हे गुरुदेव, मेरे दिमाग में, आंखों में एक एक सील भर रहा है और मुझे नफरत हो गई है ऐसे परिवारों से। ऐसा करके वो गुरु के साथ चला जाता है। परिवार रोता बिलखता हुआ और झूठे तड़पते हुए मोह माया को ठुकरा करके और चला जाता है, आगे बढ़ जाता है और गुरुदेव आश्रम में ले जा करके गुरुदेव का भी कुछ समय बाद शरीर छूट जाता है और गुरुदेव उसे अपने पूरी दौलत का मालिक बना करके, अपना अधिकारी बना करके उसे छोड़ देते हैं और आशीर्वाद दे करके उसका कल्याण करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। क्यों हम किसी प्रकार उन्होंने अवगत कराया, क्यों अंधे हो इस दुनिया में, ये तुम्हारा कुछ नहीं है, आगे बढ़ो, आगे हटो और भगवान विष्णु का चिंतन करो। गुरुजनों के, अच्छे सज्जन संतों की बात सुन करके और अपने मंजिल तय करो। भजन और पूजा, दान और सेवा और सत्संग तुम्हारे जीवन में यहाँ पे और वहाँ काम आएगा। बाकी सब जहाँ के तहीं शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा। अगर समझ पाओ तो समझ लो, कौन किनका साथ देता है और कौन किनका साथ देगा। माँ रो रही है बेटा के लिए, बेटा रो रहा है माँ के लिए और सत्संग छोड़ दिया परिवार के लिए। जा दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा, जा दिन तुम उस मंजिल पर पहुंच जाओगे, लेकिन फिर कुछ नहीं मिलेगा। सत्संग एक ऐसा साधन है, सत्संग ऐसा साधन है, बड़े से बड़े संकट हट जाते हैं और बड़े से बड़े दुख दर्द से हट करके भवसागर पार चले जाते हैं। तो हे मेरे प्रिय परिवारजनों, भगवान विष्णु ने कहा है संसार सागर के नगरी में, और ऐसे ही भगवान अपने भक्तों की चिंता लेने के लिए बार बार धरा पर आते हैं।